जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा किस प्रकार से भरत जी के कहने के अनुसार भरत जी ने जब कहा समस्त प्रजा से और मुनिवरों से आग्रह किया कि मैं एक बार प्रयास करना चाहता हूँ, अगर समस्त मतलब हम माता और सभी लोग जाएंगे यहाँ से तो प्रभु श्री राम जी आने से इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम में बंध जाते हैं, प्रेम वश ही उनको लाना संभव है। भरत जी ने यही कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी को जीता जा सकता है तो केवल प्रेम से। राजऋषि जनक ने जिस प्रकार की उदारता और जिस प्रकार का संयम और जिसे कहते हैं ना सकारात्मक ऊर्जा उस राजभवन में फैलाई है, वो हमें कैकेयी जी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई कि किस तरीके से भरत जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो कैकेयी जी पीछे से आके बोलते हैं कि रुको भरत, मैं भी चलूंगी साथ में, क्योंकि राम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय और मैं राम को सबसे ज्यादा, तो शायद राम मेरी बात का उल्लंघन न कर पाए, मैं उसको आदेश दूं तो शायद वो मना न करे। हर किसी को एक उम्मीद है। यहाँ पे समस्त अयोध्या वाले, पूरे महल वाले सब लोग जा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए, इस उम्मीद से कि शायद इनमें से किसी की बात को माने। और सबसे बड़ी बात है कि सेना बल गया है सुरक्षा हेतु इन सभी, और लक्ष्मण जी को जब ये ज्ञात हुआ मुनिवरों द्वारा, एक चतुर प्रहरी की तरह जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने अपना आवेश दिखाया कि भरत जी समस्त सेना के साथ आ, तो अवश्य ही वो कहीं ना कहीं भैया राम को पूर्णतः समाप्त करेंगे। भैया आप तो बहुत सीधे हैं, हाँ आप जानते नहीं चतुराई, अभी वो राजगद्दी पे बैठे हैं, वो उनकी बुद्धि उस प्रकार से काम कर रही है, वो हम दोनों का वध करके समस्त जो है अयोध्या का एकांकी राजा बनो। प्रभु राम जी ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया भरत के लिए कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दे दिया जाए भरत को तो भरत मना, उनके में वो अहंकार नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भरत जैसा दूसरा व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, संभव ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी कहा मानने वाले, वो अटैक करने के लिए चले गए। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात समझने की कोशिश की। भरत जी को राम जी अपना भाई मानते, उड़ते तुम मम प्रिय भरत ही समम, यानी जिस प्रकार से भरत मेरे भाई है उसी प्रकार से तुम भी मेरे प्रिय हो, हनुमान जी के लिए ये शब्द। तो भरत जी को वो भाई मानते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को वो मानते हैं अपना पुत्र। जिस तरीके से वो शिला वाली बात हुई थी, तो तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हूं, अयोध्या धन्य हो, तो कहीं ना कहीं अपने भाइयों में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अलग अलग वर्गीकरण कर रखा कि हाँ ये मेरा लक्ष्मण है, ये मेरे पुत्र समान। लक्ष्मण जी भी पिता समान मानते हैं हाँ श्री राम जी को, जैसा कि उनकी माता सम्मान है, सेवा भाव, आदेश भी दिया, सेवा भाव। चलिए देखते हैं कि लक्ष्मण जी का आमना सामना भरत जी से जिस प्रकार से हुआ है वो किन प्रकार के भावों को सामने ले गए। शुरू करते हैं एपिसोड 128। लौट जाइए, ये मेरी अंतिम चेतावनी है आपसे। मेरे लिए यही दंड उचित है लक्ष्मण, किंतु मेरी एक इच्छा अधूरी रह जाएगी। कि मैं अंतिम बार अपने राम भैया के चरण छूकर उससे क्षमा ना मांग सका। मैं अंतिम बार उनके दर्शन न कर सका। मेरी मां सुमान सीता भाभी से क्षमा ना मांग सका। लक्ष्मण, तुम मेरे समक्ष हो, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। इसके पश्चात तुम मेरी हत्या कर देना मेरे भाई, मेरी हत्या कर देना। हे भरत भैया, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैंने आप पर संदेह की, क्षमा कर दीजिए मुझे।
संसार में एक अद्भुत घटना घटने वाली है। आज मंदाकिनी के तट पर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का मिलन होने वाला है। लोग जिन्हें दो भाइयों का मिलन समझेंगे, वो वास्तव में प्रभु राम और भरत के रूप में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा। ये मिलन प्रतीक होगा भक्त और भगवान के प्रेम का। ये मिलन भरत की श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होगा। ये मनुष्यों के लिए उदाहरण होगा कि जो कोई भी भरत की ही भांति समर्पण भाव से ईश्वर से प्रेम करेगा, उसे ईश्वर अवश्य प्राप्त होंगे। आज प्रभु राम और भरत के इस मिलाप से संसार में भाई भाई के मध्य आदर्श प्रेम की मर्यादा स्थापित होगी। राम भैया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, क्या हुआ? तुम तीनों के नेत्रों में अश्रु? लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? भरत, बोलो भरत, क्या हुआ तुम तीनों इस प्रकार? भरत, बोलो भरत। तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो? राम,
रघुनंदन, स्वयं को संभालिए। माँ है, अनुज है, अगर हम टूट गए तो ये सभी बिखर जाएंगे। माँ, पूरे एपिसोड में सच है। तुम लोगों के नेत्रों में अश्रु क्यों है? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, बताओ मुझे क्या हुआ? आप टूट गए तो बाकी सब भी बिखर जाएंगे। माँ, अंतर्मन की बात, इन डायलॉग्स के अलावा बाकी सब इमोशन भावुक कर देने वाला सीक्वेंस था। और प्रकार से एक भाई को पिता तुल्य मान करके सारे छोटे भाई आकर के बिना कुछ कहे खड़े हो जाते हैं, अपने आंखों में आंसू। माताओं को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी समझ जाते कि वो हो गया जिसका डर, जिसका भय। मनुष्य ये दिखाने की कितनी सुंदर कला दिखाई है कि एक मनुष्य के रूप में सारे दुख, सारे संताप, सारी खुशियां, सारे पल प्रभु ने किस प्रकार से। पिता के ना रहने के बाद जो बड़े भाई को पिता समान माना जाता है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि देखिए यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि राजा दशरथ जी तो चले गए, लेकिन जो माताओं का दुख है पुत्र से सारी चीजें व्यथा कह देने का, टूट के रोने का, वो मन ही में रहेगा, वो नहीं होगा। और छोटे भाइयों का भी वही रह गया कि वो ये बात कि आप पिता की मृत्यु हो चुकी है, कोई एक हो जो सब कुछ सह ले। हाँ, सब कुछ सह ले, हम उनसे सब कुछ व्यथा अपनी कह सकें, सारी चीजें एक बार निकल जाए। जो अपने कंधे पे अगर सर रख दे कि हाँ मेरे कंधे पे सर, थोड़ा दुख कम हो, तो कुछ वैसी वाली फीलिंग थी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को जिस तरीके से टूटते हुए दिखाया है इस एपिसोड, हाँ पिता के न रहने पे उनको एक, जिसे कहते ना, सभी का सपोर्ट सिस्टम बनना है।
अदम्य साहस की जरूरत है। और जो दुख उनको, जो पीड़ा उनको हुई, एक मनुष्य के रूप में वो जानते हैं कि ये पीड़ा स्वाभाविक है। एक पिता के ना रहने पर जो दुख होता है वो पीड़ा स्वाभाविक है। यही दिखाने का प्रयत्न भी रहा है कि भगवान भी इस पीड़ा से बच नहीं पाए। किसी अपने के जाने की पीड़ा से कोई नहीं बच पाया। तो जब भगवान नहीं बच पाए तो हम मनुष्यों की उनके आगे क्या ही हिस्सा। ये मुलाकात इसीलिए आवश्यक है। पूरे फैमिली जो है एक साथ कर वो जो दुख होता है, फाइनल गेट टुगेदर, जो दुख होता है और किसी के मृत्यु उपरांत जब पूरा परिवार एकत्रित होता है तो एक दूसरे का दुख बांटता है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति नहीं रहता है उस व्यक्ति के एब्सेंस में पूरा परिवार देखा जाता है कि अब इस परिवार की क्या स्थिति। तो उनके बाद जो गार्जियन थे वो तो चले गए थे वनवास। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेगा नए के साथ, तब तक की राधे।